Message is leave, transform, thought, result into action. एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के टेम्पल सिटी कहे जाने वाले रामेश्वर के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता जलालुद्दीन एक बोट ओनर थे जो श्रद्धालुओं को अपनी नाव से रामेश्वर और धनुषकोटी तीर्थ यात्रा के लिए ले जाया करते थे। वहीं उनकी माँ आसी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। अब्दुल कलाम अपने 5 भाइयों बहनों से सबसे छोटा था, लेकिन उनके पिता को भी घर चलाने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए अब्दुल कलाम केवल 10 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेचने जाया करता था। वह सुबह उठकर पहले अखबार पढ़ते और फिर स्कूल जाया करते थे। अब्दुल कलाम अपनी एजुकेशन अपने प्राइमरी हाई स्कूल से पूरी की थी। वो शुरुआत से ही एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनके अंदर कुछ नया सीखने की जिज्ञासा और कुछ बड़ा करने की आग साफ दिखाई देती थी। अब्दुल कलाम को पक्षियों का उड़ने का तरीका बहुत फैसिनेट करता था। वह अक्सर पक्षियों को उड़ते देखकर सोच में पड़ जाता था। फिर MIT के दिनों से ही अब्दुल कलाम फाइटर बनकर देश की सेवा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 2 बार ट्राई भी किया, लेकिन इसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिला। केवल एक रैंक से उनका पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करने के बाद अब्दुल कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस के मेंबर बने और फिर साल 1960 में उन्होंने एक साइंटिस्ट की हैसियत से अपने करियर की शुरुआत की। फिर मार्च 1960 में अब्दुल कलाम ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गए और वहां उन्होंने रोबोट लॉन्चिंग, पर्पल सिस्टम और स्पेस टेक्नोलॉजी सीखी। फिर इंडिया लौटने के बाद डॉक्टर कलाम ने केरला के त्रिवेंद्रम में भारत की पहली डेमोस्टिक रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेटअप करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। फिर साल 1979 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत ने पहली एक सैटेलाइट लॉन्च की टेस्टिंग की, लेकिन असफल रहा। यह नाकामी डॉक्टर कलाम के लिए बहुत बड़ा इमोशनल झटका था, लेकिन उनका मेंटर और इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सतीश धवन ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और फिर से प्रयास करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया। फिर एक साल बाद 18 जुलाई 1980 को भारत ने पहली SLV-3 फाइनली रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली बनाया। Dr. Kalam is one son who never said. Message is leave, transform, into thought, result into action. इस सक्सेस ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पूरे देश भर में इसे नेशनल हीरो बना दिया गया। SLV-3 सफलता के बाद अगस्त 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डॉक्टर कलाम और डॉक्टर सतीश धवन को प्रमुख सांसदों से मिलने के लिए इनवाइट किया। डॉक्टर कलाम इस मीटिंग में पहुंचे। वहां इंदिरा गांधी ने उनका परिचय अटल बिहारी वाजपेयी से कराया। फिर 1981 में देश का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण देकर सम्मानित किया, जिनके बाद अब्दुल कलाम को द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और सबसे बड़े प्रेसिडेंट के रूप में पहचानने। फिर साल 1983 में जब अब्दुल कलाम ने मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की शुरुआत की, इस प्रोग्राम के तहत DRDO ने एक साथ 5 मिसाइल बनाना शुरू किया: अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। फिर 25 फरवरी 1988 को श्रीहरिकोटा के शौक सेंटर में इसका सक्सेसफुली टेस्ट हुआ। फिर 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए और भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने।